हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में उसमें पढ़ेंगे संज्ञा। आइए हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में। हेडिंग दे दीजिए, टॉपिक का नाम संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव नाम को संज्ञा कहते हैं। आप जितना भी देख रहे हैं इस पृथ्वी पर, इस संसार में, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। किसी भी चीज आप उठा लीजिए, कोई भी वस्तु हो, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु हो, वह सब संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। कोई भी वस्तु, पेड़ हो, कॉपी हो, पुस्तक हो, कलम हो, घर हो, आदमी हो, जानवर हो, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। तो संज्ञा का परिभाषा बनता है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए संज्ञा का परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाव नाम को संज्ञा, भाव नाम को संज्ञा कहते हैं। हो गया, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाव नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे ने यहाँ से क्या चीज बोल रहा है? किसी प्राणी, तब प्राणी का नाम ले लीजिए। वस्तु, स्थान एवं भाव नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी मतलब जीव जंतु, वस्तु पेड़ पौधा, कॉपी किताब, सब क्या हो गया? वस्तु। स्थान जगह का नाम। भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब होता है कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं, जो अंदर से प्रकट होता है। जैसे में गरीबी, अमीरी, बचपन, बुढ़ापा, सब क्या हो गया? भाव हो गया। प्यार, ये सब क्या हो गया? भाव हो गया। तो जो अंदर से प्रकट होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं कर सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं, सो क्या कहते हैं? भाव। एग्जाम्पल में आप दे दीजिए। जैसे ने हो गया मनुष्य, पुस्तक, दिल्ली, बचपन, प्यार इत्यादि। नोट कर लीजिए। हो गया। अब कोई पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आइए, कोई पूछेगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितना बताना है? 5 भेद। यहाँ से दीजिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा हो गया समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट 5वां हो गया भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नोट कर लीजिए। नोट हो गया।
तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग इस पांचों के बारे में। तो आइए सबसे एक एक करके जानते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसके बारे में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा बनता है कि यानी किसी खास व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति का, किसी खास वस्तु का, किसी खास स्थान का बोध होता है। यानी इसका परिभाषा बन गया कि वह संज्ञा जिसे किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु या खास स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं परिभाषा। बोर्ड में पूछता है किसी विशेष या खास, किसी विशेष या खास व्यक्ति, किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ने इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। व्यक्ति यानी खास व्यक्ति होना चाहिए। जैसे ने हो गए महात्मा गांधी हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए। ये सब क्या हो गए? खास हो गए। वस्तु मतलब कि खास होना चाहिए। जैसे ने रामायण हो गया, गीता हो गया, महाभारत हो गया, कुरान हो गया। ये सब क्या हो गया? खास वस्तु हो गया। स्थान यानी खास स्थान। इसने हो गया लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया। ये सब क्या हो गया? खास हो गया। तो इसी परिभाषा बनना कि किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे में आप देख लीजिए, जैसे ने क्या हो जाएगा? जैसे ने महात्मा गांधी ये व्यक्ति में हो गया। महात्मा गांधी, भगत सिंह वस्तु में हो जाएगा रामायण, गीता, कुरान, स्थान में हो गया लाल किला, जामा मस्जिद। ये सब क्या हो गया? खास व्यक्ति हो, खास स्थान हो गया वाराणसी। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आगे समझ में। यानी किसी विशेष व्यक्ति या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा में हम लोग पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या चीज? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा
जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी जातिवाचक संज्ञा यानी जाति का बोध होता है, यानी किसी एक ही प्रकार का व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, किसी एक ही प्रकार के वस्तु या प्राणी का बोध होता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो परिभाषा लिखिए। जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार के वस्तु स्थान व्यक्ति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार के वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ने हम लोग समझते हैं, यानी एक ही प्रकार के, इसने हम बोल दिए, जैसे ने गाय आ गया, गाय का एग्जाम्पल ले लिए, तो गाय हो गया, तो ये अब कोई भी गाय हो, काली हो, भूरी हो, उजली हो, ये सब मतलब कि गाय अगर बोल दिए तो पूरा गाय का बोध करा लिया, पूरा जाति का गाय का बोध करा लिया। जैसे ने बोल दिए लड़का, क्या चीज बोल दिए? लड़का। तब लड़का बोल दिए, तब कोई भी लड़का हो, काना हो, बहरा हो, गूंगा हो, बुरा हो, अच्छा हो, ये सब लड़का का बोध आ गया। अब जैसे ने बोल दिए पुस्तक, तब कोई पुस्तक भी बोल दीजिए, महाभारत हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, पुस्तक यानी पूरा मतलब कि पुस्तक का बोध करा रहा है। अब हो गया, जैसे ने बोल दिए पहाड़, बोल दिए पहाड़, तब कोई भी पहाड़ हो, वो सब किसके आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, आगे समझ में पहचान लीजिएगा। यानी एक ही प्रकार के वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ने बोल दिया लड़की, अब कोई भी लड़की हो सकता है। अब जैसे ने बोल दिए मानव, तब मानव में कोई भी आ सकता है, स्त्रीलिंग भी आ सकता है, पुल्लिंग भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, हो गई जातिवाचक संज्ञा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, तीसरा, इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग तीसरा की ओर बढ़ते हैं। तीसरा में क्या चीज है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा का बोलना है कि जिस नाउन से माप या तौल का बोध होता है, माप या तौल का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप बोल सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से माप या तौलने का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग गिन नहीं सकते। तो यहाँ से परिभाषा बनता है, लिखिए परिभाषा। जिस शब्द से माप या तौल का बोध होता है, जिस शब्द से माप या तौल का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ने
आपको सीधा सीधी याद रखना कि जिसको हम लोग माप या तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं। खाली माप या तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। जैसे ने मान लीजिए कि ले लिए चावल, चावल को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप या तोल सकते हैं। जैसे में ले लिए दूध, दूध को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसको माप सकते हैं या तोल सकते हैं। और हो गया बालू, क्या हो गया बालू। उसी प्रकार से नमक। और अपना मानसिक एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या चीज हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, द्रववाचक संज्ञा आ गया समझ में। जिस शब्द से माप या तौल का बोध होता है उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो समूहवाचक संज्ञा यानी संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का समूह भर का बोध होता है। समूह भर का मतलब समझ रहे हैं, यानी एक से अधिक लोग का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ने हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे में ले लिए मेला, हम जानते हैं कि मेला में अनेक लोग रहते हैं, यानी एक से अधिक हो गया कि नहीं, यानी एक से अधिक हो गए। तो मेला में क्या चीज एक लोग नहीं रहते हैं, अधिक लोग रहते हैं। तो क्या हो गया समूह हो गया। और जैसे में ले लेते हैं संसद का होता पार्लियामेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। संसद में अनेक लोग रहते हैं बैठे हुए। और जैसे में ले लेते हैं दल बोलता है एक पूरे टीम खिलाड़ी का, एक टीम का। तो टीम में कितना लोग रहते हैं 11 प्लेयर रहते हैं, तो यानी एक से अधिक हो गया। और हो गया चाबी का गुच्छा, तो चाबी का गुच्छा क्या हो गया एक से अधिक चाबी होगा। आगे समूह में समझ में समूहवाचक संज्ञा यानी एक से अधिक। पांचवा हम लोग लास्ट समझते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या कहता है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से गुण, धर्म, दोष या मन के भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नहीं बोल रहा है कि किसी गुण का बोध होता है, धर्म का बोध होता है या दोष का बोध होता है, या जो अंदर से मतलब कि फीलिंग होता है, मन के भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ने हो गया क्या चीज जो अंदर से, यानी जैसे पहले ले लेते हैं गुण, तो यानी गुण में क्या चीज हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, अच्छा। राम एक अच्छा लड़का था, अच्छा क्या हो गया उसका गुण बता रहा था, यानी भाववाचक संज्ञा हो गया। दोष यानी वह एक बुरा लड़का है, ये क्या हो गया दोष बता रहा है, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे में ले लेते हैं बचपन, बुढ़ापा, मिठास, प्यार, ये सब क्या हो गया भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो मेरा पसंद आया होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।